आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। यहाँ पर जब भी आप सुनते हैं तो बहुत सी बातें आपको बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, बहुत सी बातें आपको कही जाती हैं, लेकिन बहुत सी बातें जो आपको सुनाई जाती हैं वो सुनने के लिए और समझने के लिए आपको बताई जाती हैं। ये जानकारी है, ये बातें हम भी अपने जीवन में, अपने संसारिक जीवन में बहुत सी बातें करते हैं। कभी लोगों की बातें, कभी घर की बातें, कभी प्रॉब्लम्स, कभी बच्चों की, कभी पैसे की, कभी बाकी लोगों की, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये अलग अलग तरीके की बातें आप अपने जीवन में करते हैं और सुनते हैं। ऐसा व्यवहार है जो चलता है। इसी तरह से वो तो संसारिक है, इसी तरह से ईश्वरीय बातें भी आप में बहुत सी बातें सुनाई जाती हैं, जाननी है, सुननी है, समझनी है। क्योंकि जितनी बातें संसारिक हैं उतनी बातें उस हिसाब से ईश्वर की भी हैं। अब ये अलग बात है कि ईश्वर की अलग बातें हैं, संसार की अलग बातें हैं, लेकिन ये जो संसारिक बातें हैं उनको संसारिक ढंग से जब हम सुनते हैं तो वो बातें संसारिक हो जाती हैं। ढंग हैं, दो तरह के ढंग हैं इन बातों को करने के। एक ढंग है संसारिक, यानी कि जो बातें सुनते हैं आप संसारिक ढंग से करते हैं और संसारिक ढंग से ही उसको सुनते हैं, तो इसलिए वो संसारिक हो गई। अब इन्हीं बातों को अगर आप ईश्वरीय ढंग से सुने तो वही बातें ईश्वरीय हो जाती हैं। आपने अपने ढंग को बदलना है। बातें वही हैं, बातें नहीं बदलनी, अपने ढंग को बदलना है। यानी कैसे, अब आपको समझा दें इसका उदाहरण देकर कि ढंग का मतलब क्या है। एक आदमी आया और उसने दूसरे से बड़ी अच्छी बात उससे की, हमदर्दी की, उसके भले की, और उसने उसकी अच्छी बात को बुरे ढंग से लिया और उसको इल्जाम लगा दिया अच्छी बात का भी कि भाई ये तुमने ऐसे कैसे कर दिया। उसके लिए थी, लेकिन उसका ढंग जो सुनने का था वो नेगेटिव था, इसलिए वो उसकी अच्छी बात भी उसको बुरी लगी। और कईयों की बुरी बात होती है, लेकिन वो बुरी बात भी दूसरे को सुनने से अच्छी लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा ढंग उस वक्त कैसा होता है सुनने का, उसी तरह की हमें वो अच्छी बात बुरी और बुरी बात अच्छी लगती है। इसी तरह से जब हम ये संसारिक बातें सुनते हैं, हमारा ढंग क्या है? हमारा ढंग है, ढंग कैसे बनता है? आप अपने आप को उसमें शामिल कर लेते हो और आप ये मान करके ये इन बातों का संबंध मेरे साथ है, मेरे से संबंधित है। अगर किसी की बात मेरे साथ कर रहा है कोई, तो उसका संबंध भी मेरे साथ हुआ, तो उस हर बात को अपने साथ जोड़ लेते हो, इसीलिए वो आपकी बन जाती है। ये इसको ढंग कहते हैं कि किस ढंग से, किस तरीके से उस बात को आपने लिया या सुना। उसी बात को आप ईश्वरीय ढंग में लेंगे तो वो ईश्वरीय हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपके मन में ढंग बन जाए तो ऐसा होगा, और अगर वो ना बदला तो फिर आपका ढंग ना बदला, ईश्वरीय तो संसारिक रह जाएगा और उसको संसारिक ढंग से ही सुनेंगे और उसको मानेंगे और उसको आप उसको समझेंगे। इसलिए
आप अपने, तो ये ढंग कैसे बदलेगा? हमें तो आदत पड़ी है, बहुत पक्की आदत बन गई है शुरू से ही। कोई भी बात है अपने साथ संबंध रखना है, अपने ढंग से सोचना है, और हमारा ढंग संसारिक है, इसलिए हर बात को हम संसारिक ढंग से सोचते हैं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मानते हैं, ऊंच को ऊंच और नीच को नीच मानते हैं, और अच्छाई और बुराई का हम फर्क समझते हैं, और अमीरी और गरीबी का भी हम उसका जो फर्क है वो, ये हमारा ढंग है सोच, इसको कहते हैं ढंग। चीजें फिक्स हैं आपके अंदर, वैसे ही आप उसको लेते हैं, वैसे ही आप सोचते हैं। नुकसान को नुकसान सोचते हैं, ये हमारा ढंग है सोचने का, और फायदे को फायदा सोचते हैं, ये हमारा ढंग है सोचने का। लेकिन ईश्वर का ढंग इस अलग, और उसको बदलने के लिए अपने ढंग को आपको ये बातें बतलाई जाती हैं, जिससे कि आपका वो जो ढंग है वो बदल जाए, ताकि आप ईश्वरीय ढंग से उस बात को आप सोचेंगे, तभी जब वो ढंग आपके अंदर पक्का होगा तब। ऐसे नहीं होगा। तो पक्का करने के लिए हम आपको वो बातें बताते हैं। तो इन बातों को आपने सुनना है। यही बातें सुनते सुनते आपके ढंग को बदल डालेंगी, आपके तरीके को वो बदल डालेगी, और आपका अंदर एक नई चीज पैदा हो जाएगी, एक नया तरीका पैदा हो जाएगा, एक बात को सुनना का और सोचने का और समझने का और मानने का। वो जरूरी है। अभी हम अब सुनते हैं, लेकिन हम अपना ढंग संसारिक ही इस्तेमाल करते हैं हर एक बात के लिए, तो उससे हम फिर संसारिक हो जाते हैं, और यानी कि बने रहते हैं। तो इसको बदलने के लिए बातें सुनो, सुनते सुनते ही आपकी बातें, आपका ढंग सोचने का, समझने का, सुनने का, देखने में भी ढंग होता है, इसमें भी ढंग के एक ढंग होता है, देखने से नॉर्मल जाता है। दूसरा ढंग होता है उसी देखने का कुछ और ही ढंग से आप उसको देखते हो। आपका देखना भी आपके ढंग के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपने अपने ढंग को बदलना है, और बदलेंगे तभी जब इन बातों को जो देते हैं आपको कास्टिंग, इसलिए कि आप इनको सुनो, ताकि सुनते सुनते ही बदले जाएंगे आप, और कोई तरीका नहीं है बदलने का। कोई मंत्र नहीं है कि आपको दे दिया और आप एकदम से बदल गए। एक बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सी सिद्धियां करनी पड़ती हैं, तब जाकर एक बात सिद्ध होती है। आपने अपने विचारों को सिद्ध करना है, सिद्धि करनी है अपने विचारों की, अपने ढंग की। अगर अपने ढंग की और अपने विचारों की, तौर तरीकों की, अगर आप इसकी नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, तो फिर आप ईश्वरीय तौर तरीकों से कैसे उस बात को मान पाएंगे या समझ पाएंगे। इसलिए ये आपको देते हैं। बातें बहुत होती हैं, लेकिन होती हैं सब, और आस्ता आस्ता बदल जाएंगे। यही बातें आपको बदलेंगी, और आप एक दिन बदल जाओगे। आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका सोचने का तरीका ही कुछ और होने लगेगा। ये मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इन बातों को सुनने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं कि आदमी जैसी किताब पढ़ता है वैसा ही वो जाना जाता है। अच्छी किताब पढ़ता है उसको लोग अच्छा मानेंगे, कोई बुरी किताब पढ़ रहा है तो उसको लोग बुरा ही मानेंगे। ठीक है। और अगर कोई किसी के अच्छे वाकिफकार हैं, मिलनसार हैं, आना जाना है, मिलना है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो अच्छे हैं, तो वो भी जिसके फ्रेंड है उसको अच्छा माना जाएगा। और अगर कोई बुरे संगति है किसी की, तो उसको भी वो बुरा ही मानेंगे, इसकी बुरी संगति है तो ये भी जो बुरा है। तो इस तरह से ये एक कुदरती बात है, ये कुदरती ढंग से आदमी का बदलाव इस तरह से हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो बातें बतलाते हैं वो ईश्वर की बातें बतलाते हैं, ताकि आप भी ईश्वर की बातें सुनकर आप ईश्वर स्वरूप हो सके, यानी ईश्वर का ढंग आपके अंदर बन सके, पैदा हो सके।
गुरु नानक देव जी का अपना एक ढंग था हर बात को सोचने का, समझने का। लेकिन उनके रिश्तेदार या माता पिता, उनका जो ढंग था वो एक संसारिक था, एक अलग से था। उसी घर में पले, उसी घर में उन्होंने वो सारी बातें सीखी, बोलना सीखा, दुनिया की ऊंच नीच सीखी, लेकिन फिर भी उनका जो अपना ढंग था वो अलग से था। इसलिए वो हर बात को अपने ढंग से सोचते थे। उसके माँ बाप उनके अपने ढंग से सोचते थे, वो अपने ढंग से सोचते थे। अब नाम कीजिए, वो अपने ढंग से सोचते थे, और उनके जो जीजा थे वो अलग अपने ढंग से सोचते थे। तो ये अपनी अपनी अलग अलग ढंग होता है सोचने का। ये एक ढंग कि किस तरह से आप एक बात को सोचेंगे, यानी उसको समझेंगे, उसको ढंग कहते हैं। तो इन्हीं बातों को आप सुने, ये आपको बदलेंगी। जोर नहीं लगाना, नहीं जोर लगाने से कोई युक्ति छूटती नहीं, कोई बनती नहीं। जोर के लिए मना किया ग्रंथों में कि जोर मत लगाना किसी बात के लिए, कि मैं अब ज्यादा ही जोर लगा के ज्यादा ही कुछ किसी चीज को मैं अंदर पैदा कर लूं, उससे होता नहीं कुछ भी। बल्कि आपके शरीर के ऊपर नाड़ियां कमजोर हैं, बहुत बारीक हैं, और ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं ये ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से ये जो बॉडी है वो कमजोर है। तो इस तरह से जोर पड़ेगा तो ये बॉडी खराब होगी, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए क्योंकि ये शरीर स्पिरिचुअल पावर से कमजोर है, तो इसलिए जोर नहीं लगाना। बातें सुनते जाओ, यहां सुनने आते हो, कैसेटों में सुनो, सुनते चले जाओ, आपका बदल जाएंगे। क्यों मना करते हैं बुरी किताबें पढ़ने के लिए कि अगर ये किताबें, ये बातें पढ़ता रहा तो ये खुद ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि पढ़ता 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 बुरा हो जाएगा बुरी चीजें पढ़ के। आप ईश्वर की चीजें पढ़ोगे तो वो ईश्वरीय आपको अंदर आपकी अवस्था बनाती जाएगी, और आपका ढंग ईश्वरीय हो जाएगा सोचने का, और आप ईश्वरीय ढंग से सोचना शुरू कर देंगे। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, और ये आपके ऊपर जो चीजें असर करती हैं, जहां से आपने बचना है, जहां से आपने अपने आप को बिल्कुल प्रभु की तरफ ले जाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका, वही बात हम आपको यहाँ समझाते हैं, ताकि आप सीधे उस बात को जान जाएं और उसी बात के ऊपर ध्यान दें, और उसी बात पे ध्यान देकर ताकि आप उसके ऊपर चलकर अपने उस मंजिल तक पहुंच जाएं, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये भक्तियां की जाती हैं। बजाय के इधर उधर की बातें करें, और इधर उधर की बातें करें तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगी, कोई बातें काम नहीं आएंगी। वो काम बात एक ही आएगी, और कोई काम नहीं आएगी। दुनिया सारी बातें, बहुत सी बातें कहती है, बहुत सी बातें करते हो आप, और आपको कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, बहुत सी बातें समझाते हैं, दान करो, पुण्य करो, और मंत्र पढ़ो, पाठ किया करो जी, और बहुत से सेवा करने के लिए हलवे पूड़ियां दिया करो, धोती कुर्ते भी दिया करो, फूल भी चढ़ाया करो, पैसे चढ़ाया करो, प्रसाद भी चढ़ाया। ये बातें सारी आपको समझाई जाती हैं। ये बातें जो समझाई जाती हैं करने को, समझाने वालों को ये नहीं मालूम कि ये बातें उसकी हैं, उसकी तरफ से हैं, वो अपने आप चलेंगे। जब कोई समझाने वाला नहीं था, परमात्मा का भाव एक नया था। एक समय था कि परमात्मा को भी कोई नहीं जानता था। आस्ता आस्ता अपने आप ही परमात्मा को एक अनुभव आया, और परमात्मा भी कोई शक्ति है उसको मानना शुरू हो गया। ये सब कुछ अपने आप हुआ। जितना भी ज्ञान आया है ये अपने आप आया है, अपने आप ही संसार में आया है, किसी के मुख से उच्चारण हुआ है, और वो संसार में किताबों में दर्ज हुआ, और वो आप उसको जानकारी हासिल हुई। कोई नहीं जानता था कि हवाई जहाज कैसे बनेगा,
कैसे रेलगाड़ी बनेगी, कैसे समुद्र के जहाज बनेंगे, कुछ मालूम नहीं था। ये भी सब कुछ ज्ञान अपने आप इस संसार में आया है, पहले का नहीं पड़ा हुआ था। एक समय था कि मनुष्य इस संसार में पैदा ही नहीं होता था। ये बंजर जमीन पड़ी थी, जैसे ऊपर भी बंजर जमीनें पड़ी हैं, ऐसे ये भी जमीन बंजर पड़ी थी। एक समय था कि यहाँ पे मनुष्य भी नहीं था। फिर एक समय आया कि मनुष्य भी आ गया, आना शुरू हो गया। पक्षी भी नहीं थे, कीड़े भी नहीं थे, सब कुछ आने लग गए। ये बोलियां नहीं थी, बोलियां भी बन गई, सब कुछ अपने आप होने लगा। ये अपने आप हुआ है, किसी ने यहां कुछ नहीं किया। ये जो अपने आप हुआ है, ये वही शक्ति है जिसका ये सब कुछ प्लान है, जिसने सब कुछ किया है। ये सब उस शक्ति को ईश्वर कहा है जिसने ये सब कुछ किया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। जो आज नहीं कर रहा वो कल को करेगा, जो कल नहीं है वो परसों करेगा। वो जो होता जा रहा है, और जो कुछ भी होता जा रहा है वो प्रभु की तरफ से होता जा रहा है। इसमें कोई भी शामिल नहीं, कोई भी दावेदार इसका नहीं। यही सत्य है, ये असलियत है। ये बात लोग नहीं जानते, लोगों को इस बात का मालूम नहीं, क्योंकि ये बात जो आपको समझाते हैं इसी से आपका मोड़ मुड़ना है। दुनिया इसी में बह रही है और आपने इसी से निकलना है। जिधर दुनिया बह रही है वो मौत की तरफ बह रही है। जो इस तरफ आपको मोड़ मोड़ना है वहां हमेशा का जीवन है। आपको जीवन की तरफ आना है। जीवन ईश्वर है, यानी कि ईश्वर की तरफ आना है, यानी जीवन की तरफ आपने मुड़ना है। इस वक्त कहां जा रहे हो? मौत के तरफ बह रहे हो। सारी दुनिया मौत की तरफ बह रही है, आपने जिंदगी की तरफ, ईश्वर की तरफ बहना है। कौन बहाया जा रहा है आपको? किस में बह रहे हो आप? क्या वो पानी का दरिया है जिसमें बह रहे हैं? नहीं, आप संसारिक ज्ञान के दरिया में बह रहे हैं। इस दरिया में तो पानी होता है, और जिस दरिया में आप बह रहे हो वो अज्ञानता का दरिया है। पानी की जगह अज्ञानता है और उसी अज्ञानता में आप बह रहे हैं। और वो अज्ञानता आपको मौत के कुएं में आखिर में गिरा देती है। वो समुद्र है मौत का, जिसमें ये सब दरिया जो बह रहे हैं, जिसमें आप बह रहे हो, ये आखिर में मौत के समुद्र में गिर जाता है। जैसे ये पानी चलता है और समुद्र में गिरता है जाकर, इसी तरह हम भी मौत के समुद्र में गिरते जा रहे हैं। तो फिर अगर आपका दरिया पानी का नहीं, आपका दरिया अगर अज्ञानता का है, तो फिर ज्ञान के दरिया में बह जाओ, ज्ञान के दरिया में चले जाओ, ताकि आप जिंदगी की तरफ, जिंदगी के अथाह समुद्र में जाके रहो जहां पे। और ये जो अथाह समुद्र जिंदगी का है, उसमें प्रकाश है। और जिस दरिया में आप गिरते हो, दुनिया गिर रही है, उसमें अंधेरा है, अंधकार है, वहां पे उसमें प्रकाश नहीं। लेकिन जीवन के समुद्र में, ज्ञान के समुद्र में प्रकाश है। और वहां पे आपको कैसे पता लगेगा? जब आपको नजर आने लगे प्रकाश, तो समझ लेना कि आप जिंदगी के समुद्र में, दरिया में बह रहे हो। और जब आपको अथाह प्रकाश नजर आने लगे, तो समझ लो कि आप उस जिंदगी के समुद्र में प्रवेश कर गए हो। ये तभी होगा अगर आप अपने ढंग को बदलो। सुनने का एक ढंग, देखने का ढंग, चलने का ढंग, काम करने का ढंग, बात करने का ढंग, बात सुनने का ढंग, ये सब को बदलना होगा।
आपका देखिए इस ढंग में जो बार बार कहा जा रहा है, इसमें एक बात और भी है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं। आपकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी, आपकी चाह में ईश्वर की चाह है, आपकी सोच में ईश्वर की सोच है। समझ लो इन बातों को। जिसको आप अपनी मर्जी बतलाते हो, आपकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है। समझ लो बात। यानी कुल मिलाकर आपकी मर्जी ईश्वर की मर्जी से जुदा नहीं, क्योंकि आपकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है। जो भी आपकी मर्जी है, जो इच्छा प्रकट होती है, तो आपकी इच्छा में ईश्वर की इच्छा है। यानी क्या हुई? आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा हुई। आपकी मर्जी किसकी मर्जी है? ईश्वर की मर्जी। आपका ढंग ईश्वर का ढंग है, आपके सोचने का ढंग में ईश्वर की सोचने का ढंग है। ये सारे ढंग जिसको आप अपने कहते हो, इन्हीं ढंगों में ईश्वर का ढंग है, ईश्वर की मर्जी। जिसको आप कहते हैं मेरी मर्जी है, ये आपकी मर्जी, मैं ईश्वर की मर्जी। इस मर्जी को ईश्वर की मर्जी मानो, इसलिए क्योंकि ये मर्जी में ईश्वर की मर्जी। अगर ईश्वर की मर्जी ना होती आपकी मर्जी में, तो आपकी मर्जी होती ना। आपकी मर्जी बनी तभी जब ईश्वर की मर्जी थी, तो आपकी मर्जी। तो कुल मिलाकर आपकी इच्छा में ईश्वर की इच्छा है। वो भी ऐसा चाहता है जैसे आप चाहते हैं। ये नहीं कि आप ही चाहते हो, वो चाहता है। आप चाहते हो तो वो भी चाहता है, ऐसे कह लो। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि अपने आप को अभी नहीं थोड़ा सा हटाना चाहते हो और बिल्कुल कायम रहना चाहते हो, स्थिर रहना चाहते हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अभी तुम कुछ ही कहो, ये मत कहो कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूं ना। ये नहीं बर्दाश्त होती बात, ये मैं बर्दाश्त नहीं होती, ये मानने में कि मैं हूं ही नहीं। मुश्किल है, और वाकई मुश्किल है। तो जब ये मुश्किल देखी किसने? प्रभु ने। तो उसने फिर आगे ये बात और बताई आसान करने के लिए कि भी तेरी मर्जी है तो तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है। यानी तेरी और मेरी मर्जी में कोई अंतर नहीं। तेरी मर्जी मेरी और मेरी मर्जी तेरी, तेरी इच्छा मेरी और मेरी इच्छा तेरी, कोई फर्क नहीं। मत सोचो मन में कि ये जी मेरी इच्छा है, मत डरो। तेरी इच्छा कुछ भी है ना, अच्छी है या बुरी है, मेरी भी वही है। कान में उसने बतला दिया कि मेरी भी ये इच्छा है, किसी को बतलाना नहीं। क्योंकि देख, तेरा सीक्रेट और मेरा सीक्रेट तुझे ही मालूम है, मेरा सीक्रेट, इसलिए मेरा सीक्रेट किसी को बतलाना नहीं, और मेरा अपना सीक्रेट रखना ताकि मेरा भी सीक्रेट तेरे साथ बना रहे। लेकिन तुझको बतला दिया है अपना सीक्रेट, किसी और को नहीं बतलाना। क्या बताया उसने? कि जो भी तू इच्छा करता है ना, वो मेरी भी इच्छा है। अगर बाहर कह देगा तो कहेंगे हैं फिर तेरे में और प्रभु में क्या फर्क हुआ? मानुष में और प्रभु में क्या फर्क हुआ? जैसी तेरी इच्छा उसकी, वैसी इच्छा उसकी है। जैसी तेरी मर्जी उसकी मर्जी वैसी है, और जैसा वो तू चाहता है वैसा वही चाहता है। तो फिर फर्क क्या रह गया? फिर कहां फर्क हुआ? तो फिर परमात्मा में और मानुष में क्या फर्क रह गया? नर और नारायण में क्या फर्क हुआ? यही फर्क था ना कि ये मनुष्य की इच्छा बढ़िया अलग से ढंग से है, और परमात्मा की इच्छा, वो कहता है मेरी इच्छा अपनी है, कोई कहता है ना मैं इच्छा से मुक्त हूं। ये सारी बातें कह गया ना। कहता मेरी टांगे भी नहीं है, मेरी आंखें भी नहीं है, कहते हैं ना, मेरे कान भी नहीं है, मेरा मुंह भी नहीं है, मेरा हाथ भी नहीं है, मेरा धड़ी नहीं है, मैं निराकार हूं, यानी मेरा मैं रूप नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। देखो कैसे होता है, मेरी इसलिए रूप नहीं है तो मेरी इच्छा भी नहीं है। यानी सब कुछ मुकर गया हर चीज से, कहीं भी उसने नहीं कहा कि मैं हूं। सब जगह से उसने कहा मैं नहीं हूं।
फिर भी तू चलता नहीं है, वो टांगे नहीं होगी तो चलेगा कैसे? कहता चलता हूं मैं, पर टांगे नहीं है मेरी, मैं बिन पग चलता हूं, बिन आंखों के देखता हूं, बिन हाथ के काम करता हूं, करता हूं काम, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरा अपना जाति कुछ भी नहीं। ये बात नहीं आप समझे, उसकी बड़ी बड़ी गहरी बात कर गया। अब इतनी गहरी बात कौन समझे उसकी, इसलिए हम लोग समझ नहीं सके कि ये कहां की बात कर रहा है। कुछ नहीं है तो सब कुछ देख रहा है, सब जगह चल रहा है? और ये सब भोगियों में वो कहता है मैं भोगी हूं, जबकि वो है ही नहीं है। भोग करने के लिए उसका मुंह चाहिए, कोई भोग, चलना भी भोग है, काम करना, ये सब भोग में आ जाते हैं। भोग नहीं है, शरीर नहीं है तो कहता है मैं भोगी हूं, मैं भोगी हूं, यानी मैं ही भोग करने वाला हूं, तो मैं भोग करता हूं। तो भोग करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो शरीर चाहिए, श्वास लेने के लिए कोई शरीर होगा तो श्वास लिया जाएगा, आंखें होगी तो देखा जाएगा। वो इतनी चालाकी कर गया, अपनी आप का जाहिर कर गया, और ये नहीं उसने कहा, ये सब कुछ कह गया, इतनी लंबी लंबी बातें सारी पूरी की पूरी। इसलिए उसने ऐसा कहा, क्योंकि अगर सीधा कह देता ना, सीधा कह देता ना कि भी जब तेरी मर्जी मेरी थी तो मेरी मर्जी अलग से कहां होती, जरूरत क्या थी मुझे? तू मर्जी बनाने वाला था और वो मर्जी मेरी भी वही थी, तो फिर मैं अलग से क्यों रूप धारण करूं? एक रूप धारण करूंगा तो मेरी एक ही मर्जी होगी और मेरी एक ही इच्छा होगी, या 10 इच्छा बना लूंगा। यहां तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की करोड़ों इच्छा है, तो मैं करोड़ों इच्छा क्यों ना बनाऊं? मैं करोड़ों अपनी मर्जी क्यों ना बनाऊं? मैं 1 या 10 या 50 क्यों बनाऊं? यकीन करो कि अगर वो हम लोगों से अलग होता ना, किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से, तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं कहता जैसा उसने अपने बारे में जिक्र किया है। मैं इच्छा से मुक्त हूं, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मैं पैदा भी नहीं होता, मैं मरता भी नहीं, मैं अच्छाई बुराई करते हुए भी उससे मुक्त हूं, मैं अच्छाई में भी नहीं हूं, मैं बुराई में भी नहीं हूं, तो उससे मुक्त हूं। सब कुछ बातें कर गया, क्यों? अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं था, तो फिर दुनिया क्यों ढूंढना शुरू कर दिया उसको, जो कुछ भी नहीं है? वो असल में कहता है मैं कुछ भी नहीं। फिर दुनिया किसको ढूंढ रही है? वो कुछ भी नहीं है। किसको ढूंढ रहे हो आप? उसने बता दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। अब जो कहता है मैं, जिसका शरीर नहीं है, ना वो गुणों में है, वो 3 में है, ना वो 13 में है, ना वो किसी इच्छा में है, ना वो किसी चीज में है, कहता है मैं कहीं भी कुछ भी नहीं हूं। तो कुछ भी नहीं है और वो फिर भी है, ये एक बुझारत थी। कुछ नहीं है वो है, वो ऐसी स्थान कहां है कि जहां कुछ नहीं है फिर भी है? तो वो इसलिए अलग से नहीं था, आपसे अलग नहीं था। क्यों नहीं था आपसे अलग? बातें तो उसकी बड़ी अलग सी की जाती है, हर बात हमसे अलग है, फिर भी वो है नहीं। कहीं ना कहीं तो है ना, अगर माना है उसको तो है जरूर। ये अलग बात है कि हमें नहीं मालूम कि वो कहां है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो ना। कहां है वो कहता है मैं अलग से इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो तू इच्छा बनाता है ना, वो इच्छा मेरी भी है, जो तू सोचता है वो सोच मेरी भी है, जो तू चाहता है वो चाह मेरी भी है, सबकी चाह मेरी चाह है, सबकी सोच मेरी सोच है, सबकी चाल मेरी चाल है, सबका देखना मेरा देखना है। मैं ये हूं, ये मैं ऐसा ईश्वर हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस शरीर में जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, काम किया जा रहा है, विचार किए जा रहे हैं,
इच्छाएं प्रकट की जा रही हैं, इच्छा पैदा हो रही है, लालच बन रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों चीजें शरीर में चल रही हैं, तो वो सब कुछ उसने कहा भोगियों में मैं भोगी हूं। तो ये 5 तरह के भोग है, ये 5 तरह के भोग फिर आपके भोग से उसके भोग कोई अलग नहीं। ये सारे के सारे भोग जो आपके हैं ये उसके भी, इसलिए वो आपसे जुदा नहीं, वो आपसे अलग नहीं। जैसे आप हो वैसा वो है, यह वह, जैसा ये वैसा वह। फिर बात कहां खराब हो गई, फिर बात कहां ना बनी। इस बात को जाना नहीं गया, यह बात का मालूम नहीं था, इसलिए हमने हमेशा उस शक्तिशाली प्रभु को हमने अलग माना, हर चीज अलग मानी, हर ढंग से उसको अलग माना, इसलिए वो आपसे अलग है और कोई बात नहीं। समझो बात, वो इसलिए अलग है क्योंकि आपने हर चीज को अपने चीजों से उसको अलग माना, इसलिए वो आपसे बिल्कुल अलग है। कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां से काम खराब हुआ कि उसकी हर चीज जो थी और उस हर चीज को उसकी ना माना, अपनी माना, और आपकी बात में उसकी बात थी, इसलिए वो आपसे हर ढंग से जुदा हुआ और वो आपको ना पा सका कोई, ना मिल सका कोई, ना देख सका कोई, और ना ही दावा कर सका कोई कि जी मैंने देखा है, मैंने पा लिया है। समझिए बात को। ये पूरे का पूरा जीवन, जो भी इसका ढंग है सोचने का, जो भी तरीका है सोचने का, जो भी ये विचार करता है, जैसे भी विचार करता है, ये बने हैं तो हो रहे हैं ना। अगर बुराई ना बनती तो बुराई बिना बने तो नहीं आई, क्या जी? कोई अच्छाई बिना बनाए तो अच्छाई नहीं आई। इस संसार में आपने देखा, जो चीज बनती है वो बनती है, और जो चीज नहीं बनती है वो नहीं बनती है, वो है नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है, पौधे हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, हवा है, मिट्टी है, पानी है, आकाश है, अग्नि है, विचार है, इच्छा है, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये सब बनाए गए हैं तभी है। बिना बनाए यहां कुछ नहीं है, यहां कोई अपने आप नहीं बन गया कुछ भी। ये बनाए गए हैं तो हैं, जिसने बनाए हैं उसने अपने लिए बनाए हैं, और इन्हीं का वो भोग कर रहा है। यकीन करो कि अगर ये उसके ना होते ना, जो औलिया यहां आए, अवतार यहां आए, वो कभी भी इन भोगों में ना जाते, वो सब के सब इन भोगों में गए हैं। क्यों गए हैं अवतार इन भोगों में? क्योंकि वो जानते थे यही भोग तो ईश्वर के हैं, और हम इन भोगों से कैसे मुक्त रह सकते हैं, कैसे इससे अलग रह सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने इन भोगों में जाने से, धारण करने से इतराज नहीं किया, और वो धारण हुए, वो धारण किए हुए थे, वो धारण किए थे उन्होंने। आज जानते हैं, शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए, पैसे भी उनको मिले या उनके पास थे, खाते भी थे, देखते भी थे, बीवी के होते हुए सहेलियां भी थी, बहुत सहेलियां थी,
यहाँ एक की मार पड़ जाती है, एक से बीवी की एक सहेली है ना, और तो उसको बुरी हालत हो जाती है उसकी। वहां तो सहेलियां थी, उन्होंने आपको यह बताया कि ये जो कुछ भी बनाया है मैंने अपने लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं बनाया, मैंने बनाया है और मैं खुद ही भोग कर रहा हूं। देखा, जितनी उनकी गोलियां थी, जितनी वो थी से उनकी सखियां, उतने ही वो किशन थे। क्या मतलब इसका? हजारों उनकी सखियां थी और हजारों रूप धारण करके वो एक के साथ नाचते थे। क्या मतलब है इसका? नहीं समझे? इसका भोग करने वाला स्त्री रूप में और पुरुष रूप में वो खुद ही है, कोई और नहीं है। जब तक आप असलियत को स्वीकार नहीं करोगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, ये सत्य है, और इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर वो प्रभुता आपके अंदर ढल नहीं सकेगी। सती प्रभुता बनाती है, और ये सत्य सत्य है जिसको दुनिया ने असत्य करके रखा है, जिसने दुनिया को बुराई का नाम दिया है, असत्य को बुराई का नाम दे दिया है, बुराई का लेप लगा दिया है। सत्य के ऊपर लेप लगाकर हमें सत्य से तोड़ दिया है, सत्य से दूर कर दिया है। हमें अगर ये सारा भोग प्रभु का है, देखो जी सभी भोग कर रहे हैं, कौन ये भोग नहीं कर रहा? पांचों भोग में सभी लीन हैं, सभी लीन हुए हैं, सभी इसमें पड़े हैं, कोई भी इससे बचा नहीं। जब आलिया न बचे, जब अवतार न बचे, जब भगवान न बचे, तो क्या इन सबसे कोई ऊंचा होकर बतलाना चाहते हो, ऊंचा बनना चाहते हो कि जी देखो मैंने त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया, या मैं इसको बुरा मानता हूं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, भगवान से ऊपर हो गया, भगवान से ऊपर? अरे पहले भगवान तो बन जा, तू तो भगवान से ऊंचा होने की कोशिश कर रहा है। सीमा तेरी भगवान है, भगवानता की बन, वही सीमा है, इससे आगे कुछ आगे जा ही नहीं सकता तू, आगे कुछ है ही नहीं, और यही तेरी मंजिल है। लेकिन ये कहते हो ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है, कड़वा है। एक तरफ से सब कुछ कर रहे हो और दूसरी तरफ से हाय हाय बुरा है, गंदा है, अब ऐसे करते जा रहे, जिसमें सब लिप्त हैं, जान के तो कोई लिप्त नहीं हुआ। ये जीवन ही ऐसा है, ये पांच चीजों में लिप्त होने वाला ही ये शरीर है। शरीर से बचोगे तो विचारों से नहीं बच पाओगे। ग्रंथ कहते हैं चाहे कुछ तूने शरीर से ना किया हो, अगर तूने भावना से कर लिया, अगर भावना भी तेरे अंदर आ गई ना किसी चीज की, तो तूने वो कर लिया, तेरा लिखा गया है, तू उससे मुक्त नहीं है। तू नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किया, तूने किया है। चाहे एक भावना भी, एक विचार भी आ गया ना, तो तू मैला हो, अगर मैला मानता है ना तो हो गया तुम्हारा। शरीर से नहीं किया कोई बात नहीं। कोई चीज पड़ी है, तूने चोरी नहीं की, लेकिन तूने उसको देखकर ये भावना बनाई कि मैं इसको उठा लूं, मैं ले जाऊं, तूने चोरी कर ली। मैं आपको आपके बारे में समझा रहा हूं, आपको इतना ज्ञान हो कि जरूरी नहीं कि कुछ करें तो आप की करनी आपको लिखी जाती है आपके नाम। अगर सोच भी लेंगे ना तो भी आपके नाम वो कर्म लिखा गया। इस बात का मालूम नहीं था। कुल मिलाकर आप इस अवस्था से, जिस अवस्था में हम लोग पढ़े हैं, शुरू से पढ़े हैं, आज भी पढ़े हैं, और भी जो आएंगे वो भी इस अवस्था नहीं पढ़ेंगे, सभी इस अवस्था में पढ़े हैं, इससे निकल नहीं सकते आप। शरीर से नहीं तो विचारों से फंस जाएंगे, कर लेंगे, वो एक ही बराबर। संसार में फर्क है। संसार में शरीर से करने से माना जाता है
परमात्मा के घर में शरीर से करने और विचार करने से दोनों से माना जाता है। ये जो अवस्था बनी है ना, ईश्वर ने अपनी बनाई है। जिन अवस्था में ईश्वर आना चाहता था, ये अवस्था उसी की बनाई हुई है, उसी की बनाकर वो खुद ही उसमें आया है। उसने अपनी मर्जी से बनाई है। वो ऐसा चाहता था तभी ऐसा बनाया है, और उसी अवस्था को बनाकर खुद ही उसके अंदर खुद ही भोग कर रहा है। अगर फिर भी हम कहते हैं, भोग करके हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, हम हट गए। पहले मीट खाते थे, अब मीट नहीं खाते हम। पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते हम। अरे शराब को देखकर तो आज भी दिल करता है और याद आती है, मैं शराब पीता था, ऐसे घूंट भरता था, ऐसा स्वाद आता था, बड़ा आनंद आता था। छोड़ दिया ना, विचार को कैसे रोकोगे? शराब आपका पीना लिखा गया है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, और जोर देकर कह रहे हैं। कुल मिलाकर आप किसी अवस्था से निकल नहीं सकते, चाहे वो आपके हिसाब से अच्छी है, चाहे आपके हिसाब से बुरी है, क्योंकि इसमें ईश्वर बनाकर ईश्वर ही लीन हुआ है। आपकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है, इसलिए आपकी मर्जी अगर ईश्वर की मर्जी है तो आपकी मर्जी से ईश्वर की मर्जी कोई जुदा नहीं है। अगर आप कहते हो मैं हूं, तो मैं में भी मैं में भी ईश्वर की मैं है, कहां बचोगे मैं से? इस आपकी मैं में ईश्वर की मैं है शामिल है, इसलिए मैं नहीं, क्योंकि मैं भी वो है, मैं में भी वो उसकी मैं है। ये ले लो, हर चीज में उससे संबंधित है, आपकी हर चीज तो अलग से रखा है अपनी विचार शक्ति से। इसीलिए वो ये नर है, क्योंकि इस नर ने अपनी इच्छा माना, अपनी इच्छा को नारायण की इच्छा नहीं माना, इसलिए ये नर नारायण से जुदा है। यही कहा था कि जीव तेरा अक्षर मेरा अक्षर कोई जुदा नहीं। हर शरीर में राम का वास है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तो फिर आपसे जुदा कैसे है वो? कहां से जुदा हुआ? इसलिए दोनों साझा है सब कुछ। ये दोनों चीजें आत्मा की और परमात्मा की साझी हैं। आत्मा की इच्छा परमात्मा की इच्छा है, आत्मा की चाह ईश्वर की चाह है। इस भेद को हटाओगे तो आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। अगर इस भेद को नहीं हटाओगे तो कभी भी आत्मा परमात्मा से एक नहीं हो सकेगी। यही चीजें हैं जिसने आत्मा को परमात्मा से जुदा किया हुआ है। ये बात कठिन है। कभी कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, कड़वा तो है, और हम अपनी हैसियत में प्रभु की हैसियत मान लें। कौन मानेगा? कौन मानेगा? ऐसे है आप में हिम्मत कोई है आप में कि आपकी अच्छाई बुराई कितना कुछ आप जानते हैं, और आप कहो कि ये सब कुछ जो कुछ ये जो भी अच्छा बुरा है सब ईश्वर का है? मानता होगा? स्वीकार कर लो इस बात को? नहीं ना, कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। यही कारण था। आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चल रहे हो लेकिन बच के चल रहे हो, बच के चल रहे हो, बच के। बुराई से बचना, अच्छी भावना, बुरी भावना से बचना, बुरे विचार से बचना, बुरी चाल से बचने की कोशिश करनी, ये सब बच के अपनी तरफ से तो बच रहे हो, बच तो पा नहीं रहे हो, लेकिन कोशिश सोच रहे हो कि मैं बच के चल रहा हूं। बच के नहीं चल रहे हो, बच सकते नहीं हो।
लेकिन आपके दिल में ये लग रहा है कि मैं बच के चल रहा हूं। बच बुझ के कोई नहीं चल रहा, जैसे चल रहे हो वैसे चल रहे हो। यहां कोई बचाव नहीं और यहां कोई खतरा भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। बस यही है आपकी चाल ईश्वर की चाल से जुदा नहीं, आपके हाथ की कदमियां प्रभु की कदमियां से जुदा नहीं, एक ही है। बिल्कुल जैसा आपने चाहा मैं करूं, वैसी ही इच्छा ईश्वर की थी करने की। यकीन करो कि जैसा आप करना चाहते थे और जैसा आपने कर लिया, वो कर लिया, तब ईश्वर की इच्छा थी, वही काम हुआ। और जिस जगह में आपकी इच्छा में ईश्वर की इच्छा नहीं थी, वो काम नहीं हुआ, वो ही नहीं, सोचते रह गए, वो नहीं हुआ काम। तो आप फिर क्या हुआ, कभी कुछ हुआ कभी कुछ ना हुआ। अब वाणी ये कहती है कि फिर अगर चाहते हो कि वो सब कुछ हो जो आप चाहते हो, क्योंकि सारी चाह में ईश्वर की चाह नहीं है, किसी बात में ईश्वर की चाह है, किसी में आपकी चाह में ईश्वर की चाह नहीं है करने की, इसलिए वो नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि वो सब कुछ हो जो मेरे मन में आए, जो मैं कहूं तथास्तु हो जाए, जो मैं चाहूं वो हो जाए, तो फिर वो जो फर्क रखकर बैठे हो ना अपने और प्रभु के बीच में, वो निकाल दो। इसी फर्क की वजह से कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कम होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। सौ इच्छा में एक इच्छा पूर्ण होती या दो हो जाती होंगी, बाकी नहीं होती, क्योंकि आपने इतना फर्क डाला हुआ है अपने और उसमें, इसलिए ये नहीं होता। आपकी सब इच्छाएं कि हिसाब से वो नहीं, उसकी इच्छा उसमें नहीं है, क्योंकि आपने उसको अलग करके दूर करके रखा है। आप उसको पूरा नहीं मानते हो, अधूरा थोड़ा मानते हो ना तो थोड़ी इच्छा पूरी होती है, ज्यादा मानोगे ज्यादा इच्छा पूर्ण होने लगेंगी, और जब सारा मान जाओगे तो सारी इच्छा पूर्ण होगी। ये कारण है, आपको कारण लग रहा है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। जो भी इच्छा आपके अंदर बने, मत अपने आप को बुरा मानो, मत अपने आप को जलील करो, न अपने आप को दुत्कारो। जो भी मन में आए मानो कि ये मेरी इच्छा से प्रभु की इच्छा जुदा नहीं। देखिए, मोड़ मोड़ने वाला वो एक है, रास्ते मोड़ने वाला वही है, बुराई में अच्छाई करने वाला और अच्छाई को बुराई में बदलने वाला वही है। आप जानते हो उसके गुण, मरते हुए को बचाना और बचे हुए को मार देना, ये गुण उसमें है, आप जानते हो। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर करने का गुण उसमें शक्ति गुण है, आप जानते हो। ऊपर बाहर मत देखो, मत देखो बाहर की क्या हो रहा है। बाहर अगर बुरा नजर आ रहा है तो वो रिजल्ट अच्छा होगा, और बाहर अगर अच्छाई नजर आ रही है तो उसका रिजल्ट गलत होगा। इन चक्रों में मत पड़ो, इस तरफ मत जाओ, करने वाले को पकड़ो। करने वाले को पकड़ोगे तो सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि हो गई, सिद्धि कर लिया आपने। उल्टी है, होती है, सिद्धि हो गई। जब सिद्धि करोगी, जब आप करने वाले को अपना बना दोगे, कहीं पर भी फर्क नहीं रहने दोगे। कैसे बनेगा वो अपना? मेरी तो अपना एक तरीका है जिंदगी का, मेरा तो एक तरीका है सोचने का। मैं अच्छा भी सोचता हूं, मैं बुरा भी सोचता हूं, मैं अच्छी चाल भी चलता हूं, मैं बुरी चाल भी चलता हूं, मैं अच्छा भी सुनता हूं, बुरा भी सुनता हूं, मैं अच्छा भी बोलता हूं, बुरा बनता हूं, तो मैं उसको साथी कैसे बना लूं? उसको आप अच्छे बुरे का साथी बना लो, बना लो, डरो मत। हम डरते हैं, बुराई में कैसे साथी बना लो? ये डर पड़ा है ईश्वर का आपके मन में, डरो मत उससे। बड़ा दयालु है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा नरम दिल का है, बड़ा भोला है, फिर ऐसे से डरने की जरूरत नहीं। वो जो भी है, जैसा भी है, वो है। आप क्या कर सकते हैं?
कोई क्या कर सकता है? क्या परमात्मा को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकते। वो जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा मानो, ऐसा मत मानो जैसा वो नहीं है। आप कैसा मानते हो? जैसा वो नहीं है आप वैसा मानते हो सब। मैं कहता हूं कि आप वैसा मानो जैसा वो है, जिसकी जानकारी आपके पास है। आप नहीं जानते कि आप कैसे हो। हर आदमी अपने बारे में जानता है कि वो कैसा है। फिर आपकी जानकारी कि आप कैसे हो, आपकी किस्म से वो कोई अलग किस्म नहीं है। आपकी किस्म उसकी किस्म एक ही है, आपकी जात उसकी जात एक ही है, उसका खानदान आपका खानदान एक ही है, उसकी बोली आपकी बोली एक ही है, आपका दुख उसका दुख है, आपका सुख उसका सुख है। सब कुछ साझा है। कोई भी चीज आपसे उस ईश्वर की जुदा नहीं है। जब ये सारी चीजें साझी मानोगे, हर अपनी अच्छाई बुराई को उसकी अच्छाई बुराई से जुदा नहीं मानोगे, एक ही मानोगे, एक ही रुतबा और एक ही दर्जा दोगे, तब जाकर आप उस ईश्वर के सामने सच्चे हो जाओगे। अभी छुपाते हो उससे जो अंतर्यामी है, घट घट और पट पट की जानने वाला है, उससे छुपाते हो अपने आप को, उससे छुपाते हो अपनी बुराइयां, उससे आप डरते हो और आप सोचते हो कि उसको मैं नहीं पता लगने दिया। जो सब कुछ जानता है उससे क्या छुपाना है? छुपाओ उससे जो ना कोई जान सके। ये लोग नहीं जान सकते हैं, इससे छुपा लो। उससे क्यों छुपाते हो? जो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानता है, उससे छुपाओ। छुपाना है तो इनसे छुपाओ, उससे क्यों छुपाते हो? कम से कम उससे तो ना छुपाओ ना। ये तो बेवकूफी है ना, जिसको सब कुछ मालूम है और आप कहते हो जी मैं उससे छुपा लूं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? प्रभु से ना छुपाओ। तभी कहा था वो अंतर्यामी है, सबको जानने हो। क्यों कहा? सब कुछ जानता है भाई तेरे बारे में, इसलिए कहा था कि उससे मत छुपाओ कुछ, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और ये छुपाने से पाप लगता है। वो जानता है और आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने छुपा दिया, मैं नहीं बता, मैंने बताया नहीं। इसलिए जो जानता है वो क्यों जानता है? कमाल है। मेरी बात थी, मेरी बात वो कैसे जानता है? वो तो कोई और है। सोचो, ये तो कोई और है प्रभु, ये तो है नहीं, ये तो मैं हूं, वो और है। अगर वो और है तो फिर वो मेरी बातें कैसे जानता है? यहां तो मेरी बातें कोई भी नहीं जानता है। किसे पूछो जिनकी बातें इनकी, कहेगा जी हमें क्या मालूम, इसके दिल में क्या बातें हम नहीं जानते। इसी तरह आपने प्रभु को माना है, अलग माना है। अलग माना था तो मन में आया कि उसको मेरी कोई बात मालूम नहीं। क्यों? कि मैंने बतलाई नहीं, वो जानता नहीं। आपने ऐसा ही उसको माना जैसा एक मनुष्य को आपने दूसरे को माना कि ये मैं हूं, ये वो है। आपने अलग माना, बिल्कुल। शरीर भी अलग, उसका सारी दुनिया उसकी अलग मेरे से, मेरी दुनिया अपनी, उसकी दुनिया अपनी, मेरे विचार अपने, उसके दुनिया विचार। इसी तरह से अपने प्रभु को इतना हटकर माना है, उसको इतना हटा दिया है, अपने पास से इतना हटा दिया है, दूर कर दिया है आपने, दूर कर दिया है आपने, दूर किया है। इसके जिम्मेदार आप हैं, आप ही ने दूर किया है। आपको मालूम नहीं चला कि वो कैसे दूर हुआ। दुनिया को ये मालूम, ये ज्ञान चाहिए था कि वो हमसे दूर कैसे हुआ। अगर ये पता लगता कि वो दूर किस कारण से हुआ तो वो नजदीक आने का तरीका जान जाते कि ऐसे दूर किया है तो मैं ऐसे करूंगा उल्टा, तो वो नजदीक आ जाए। जब दूर का पता न लगा तो नजदीक का पता नहीं लगा। दूर कैसे हुआ? आपने अपनी हर चीज से
उसका नाता तोड़ा, इसलिए वो आपसे जुदा हो गया। आपने उसको जुदा कर दिया। मेरा दुख, मेरा भाई, मेरा दुख उसका नहीं है, तोड़ा ना उसको, उसका दुख का साझेदारी तोड़ दिया आपने। यहां मैं देख रहा हूं, वो नहीं देख रहा, मैं ही तो देख रहा हूं कि आपने देखने से भी उसका नाता तोड़ा। चल रहा हूं, चाल से भी उसका नाता तोड़ा। ये मैं चल रहा हूं, तो थोड़ी चल रहे, उससे भी नाता तोड़ दिया। मैं खा रहा हूं, वो थोड़ी खा रहा है। वो तो जो मुंह में लगाते हैं ना उसकी मूर्ति में, वही खाता है। बस ये तो मैं खा रहा हूं। आपने खाने से भी तोड़ा, पानी पीने से भी तोड़ा, सोने से भी तोड़ा, जागने से भी तोड़ा। आपने सब जगह से प्रभु को तोड़ दिया। आपने तोड़ा है, आपने उसको अलग किया है, आपने उसको बिल्कुल जुदा कर दिया है। इसी तरह जैसे ये जुदा है और आप जुदा है, अलग है, बिल्कुल कोई साझी चीज ही नहीं, ऐसे तोड़ दिया आपने। जबकि उसने ये समझाने की कोशिश की कि मेरा अपना कोई शरीर नहीं, मेरा अपना कोई भी रूप नहीं, मेरा भी अपना कोई रंग नहीं, मेरा ना आंखें है, ना मुंह है, ना पांव है, ना हाथ है, ना कुछ है। इसलिए बताया था, ये बताने के लिए। और कृष्ण जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिन आंखों को तू अपनी कहता है, उन आंखों से मैं देखता हूं। ये तो है वो मेरी आंख जहां से मैं देखता हूं। यही तो है वो कान, ये लगे जो यहां लगे हैं, इनसे मैं सुनता हूं, इन कानों से मैं सुनता हूं। इस मुख से मैं खाता हूं और इस हाथ से काम करता हूं। तो फिर ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो साझी नहीं है आपकी ईश्वर के साथ। आपका खाना ईश्वर के साथ इकट्ठा है, एक ही जगह से आप दोनों खाते हो, एक ही जगह से आप दोनों देखते हो, एक ही उसी पांव से आप भी और प्रभु भी चलते हैं, ये भी साझा है। इन आंखों से दोनों काम करते हो, यह भी साझा है। तो फिर क्या विचार अब अलग रह गया, बाकी सब साझा है? फिर कैसे साझा नहीं हुआ, कैसे अलग हो गया? ये सब करनियां एक साझी है। तो वो अब सोचना और दुख सुख अच्छा बुरा जो सोच रहे अंदर, इसी के अंदर, वो कैसे अलग हो गया? आपका दुख कैसे अलग हो गया उससे? सोचो, या आपने सोचना है। जब ये सब कुछ साझा है तो फिर सोच भी साझी है, दुख भी साझे हैं, सुख भी साझे हैं, सब कुछ साझे हैं। फिर कमी कहां रह गई? आपने इन चीजों को प्रभु की साझा नहीं माना, दोनों का अपना और उसका नहीं माना, अपना दुख उसका ना दुख माना, अपनी चाल उसकी ना मानी, अपनी खुशी उसकी ना मानी, अपनी इच्छा उसकी ना मानी, इसलिए आप उससे जुदा हैं। वही नर है, वही नर है और उसी में नारायण बनना है, वही उसी में, कोई और कोई चीज बाहर से नहीं आई। जैसे हो वैसे ही नर ने नारायण बनना है, जैसे नर है वैसे ही नारायण में बनना है। तो फिर ये तभी होगा जब नर की कोई भी चीज नारायण से जुदा नहीं होगी, जब हर नर की चीज नारायण से एक होगी, साझी होगी, तभी ये नर से नारायण बन पाएगा। इसी में बनना है, कोई और नहीं आना, इसी शरीर में बनना है, इन्हीं शरीरों में बनना है, किसी और ने नहीं बनना। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है किसने? बेअक्ली ने, अज्ञानता ने, और किसी ने नहीं। हर चीज साझी थी, अज्ञानता ने तोड़ कर रख दिया, प्रभु की अलग कर दी, अपनी अलग कर दी। ये जीवन क्यों मिट जाता है? आप कहते हो ये मेरा जीवन है। जो जीवन आपका है वही जीवन ईश्वर का है। आपने तोड़ दिया, जीवन टूट गया, टूट गया तो मर जाते हो। ये जीवन का नाता आपने तोड़ा है, आपने अपने आप को प्रभु से बिल्कुल 100% अलग करके रखा हुआ है।
इसलिए आप नारायण नर से अलग है। एक समय था जब प्रभु ने यह रचना की तो प्रभु नर का रूप धारण करके इस धरती पे उतरा, फिर नारी बनकर भी इस धरती पे प्रभु उतरा, तो प्रभु ही था। जब नर के रूप में उतरा था तो प्रभु ही उतरा था, कोई और नहीं उतरा था, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। जब नारी बन के उतरा था तो प्रभु ही नारी बनकर उतरा था, कोई और नहीं था। यहाँ नर और नारी नहीं थी, यहाँ नारी रूप में भी प्रभु था, नर रूप में भी प्रभु ही उतरा था। यहाँ पे नर नारी के नाम की यहाँ पे कोई भी चीज नहीं थी। ये दोनों रूपों में नारायण ही था। नारायण ही था जो उतरा था। ये वही नारायण है जो आज भी है इन दोनों रूपों में। फिर ये अज्ञानता के कारण से ये अपने आप से जुदा हुआ। ये कौन था? ये नर भी था, ये नारायण भी था। कन्या नर की थी, नारायण ने आकर नर की कन्या की। नारायण आया और आकर नर की कन्या करने लगा। ये नर की कन्या जो कौन कर रहा है नर की कन्या? नारायण ही नर की कन्या कर रहा है। फिर हुआ क्या? जब नारायण ने नर की कन्या की तो ये कन्या जो नर की थी ये नारायण की कन्या ना मानी। नारायण नर की कन्या कर रहा था, फिर ये नारायण की कन्या ना मानी। क्यों? अज्ञानता के कारण से। यही अज्ञानता जो सब में आकर भरी पड़ी है। इसी अज्ञानता ने इन कन्याओं को नर की कन्या बताया, इन कन्याओं को नारायण की कन्या ना मानी। इसीलिए एक होते हुए भी दो हुए, दूध में आ गए। अब आपने क्या करना है? कमी को दूर करना है। आपकी कन्या आपकी नहीं, आपकी कन्या नारायण की कन्या है, इसलिए अपनी कन्या को नारायण की कन्या मानो, तो आप ये नर नारायण हो जाएगा। ये पहले भी नारायण था, ये अभी भी नारायण है। ये नारायण तो नारायण ही रहेगा, सोना सोना रहेगा। जितने मर्जी इसमें मिलावट कर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन ये मिल नहीं पाएगा। जब भी तपाओगे सारी धातें अलग हो जाएंगी, सोना अलग हो जाएगा। सोना सोना रहेगा, नारायण नारायण रहेगा। जितना मर्जी इसके अंदर खोद डाल लो, जो मर्जी कर लो, सोना तो सोना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, उसकी तासीर नहीं बदल सकती। आज जितने मर्जी कह लो ये नर है, ये नर है, ये नर की कन्या है, ये बुरी कन्या है, ये फलानी कन्या है, ये दुख है, ये सुख है, ये सब कुछ जितना मर्जी इसमें डाल लो, सोना सोना ही रहेगा। आखिर में वो सोना ही रह जाएगा। वो अलग का अलग है। सोना लोहा नहीं बन जाएगा, सोना चांदी नहीं बन जाएगा, सोना पीतल नहीं बनेगा, सोना सोना तांबा नहीं बनेगा, सोना सोना रहेगा। ये यहां पे हाल हुआ। सोने के ऊपर अच्छाई बुराई की 5 विकारों की परत चढ़ा दी, मिलावट कर दी। मिलावट है, सोने की चमक जैसे मिलावट से कम हो जाती है, इसकी चमक जो थी, वो प्रकाश चमक थी, वो उसमें उन जितने भी धातुओं का कवर चढ़ा दिया, वो उसी के अंदर इसके प्रकाश, इसकी रोशनी छुप गई, नजर नहीं आई। और जिन्होंने हटाई उन्होंने उस प्रकाश को देखा, थोड़ा हटाया है। 10 अखबारें एक बल्ब के ऊपर लपेट दो तो रोशनी बिल्कुल नहीं आएगी, इतनी चला दो कि रोशनी आनी बंद हो जाए। एक अखबार उतारोगे कागज तो हल्की सी रोशनी आपको नजर आएगी, दूसरा उतार दोगे थोड़ी ज्यादा आएगी, तीसरा उतार दोगे और करते करते सारे हटा दोगे तो पूरी रोशनी
आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए ये वो खोट है जो आपने प्रभु में डाला है अपने ज्ञान से। इसीलिए ये प्रकाश, ये रोशनी, और रोशनी में उसकी शक्ति थी, उसकी प्रभुता थी, उसका असर होना बंद हो गया और यही जो शक्तिशाली था शक्तिहीन होकर इस संसार में रह गया। अब आपने इसको शक्तिशाली फिर बनाना है। नारायण शक्तिशाली है, नारायण है, नर शक्तिहीन है। आप कहते हैं मैं नर हूं, आप शक्तिहीन रहोगे और वो कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते, क्योंकि नर में शक्ति नहीं। नर का या नारी की बात, शक्ति नहीं। नारायण नहीं माना, नारायण में शक्ति थी, नारायण माना नहीं, इसलिए शक्ति है नहीं। जैसा मानोगे वैसे ही है। एक अच्छा बड़ा आदमी है, शोर मचा दिया, गलत फहमी में चोर चोर चोर, सबने पकड़ लिया, डंडे मारे, चोर है, जबकि वो चोर नहीं था। देखा, बन जाओ, जेल के अंदर भी चला गया। एक शरीफ आदमी चोर बन गया और जंगल अंदर चला गया, जूते भी खाए, वो था नहीं। इसी तरह नारायण आए, नारायण आदमी का नर 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 नर, आदमी नर को नारायण को नर बना दिया और नारायण को नर बनाकर उसको जूते डलवा रहे हैं, और वो ये हालत उनकी खराब हो रही है। क्या हालत कर रहे हो आप? उसी तरह आपने कर दिया, आपने इसको नारायण को भी नर कह के उसका सत्यानाश कर। आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं आप समझिए। देखो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी आप नहीं जानते हो, ये बात में से बात निकलती है। जब तक वो नहीं जानोगे आगे समझ नहीं पाओगे, ये बात नहीं समझ पाओगे जब तक आप ईश्वर को नहीं जानोगे कि ईश्वर है क्या चीज। ईश्वर एक भावना है और कुछ नहीं। आप कहते हो ईश्वर है, ईश्वर है आप कहते हो। अगर कहते हो ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं, बात खत्म हो। भावना है वो। आप इसको कहते हो ये नर है, इसी तरह ये नर है, तो नर है तो कमजोर है, फिर पांचों विकारों से लिप्त है, फिर उसका इसके ऊपर इफेक्ट है। जब आप इसको कहते हो नारायण है तो नारायण है, नारायण एक भावना है। जब आप भावना में इसको नारायण मानोगे ये नारायण होगा। आप कहोगे ये नर है तो ये नर। नर क्या चीज है? नर भी भावना से बनता है। नर जो बना है भावना से बना है। और इसको कहते हो ये मानुष है जी, हाँ जी मानुष है। आप कहते हो वो महात्मा है, जिसको आपने महात्मा कहा आपने उसको महात्मा माना, जिसको आपने नर कहा इंसान का उसको इंसान माना, जिसको आपने चोर कह दिया उसको चोर माना आपने। बन गया ना यार, ये शक्ति है, बना देती। चोर बनाकर दंडों भी पड़ेगा उसको। ये प्रैक्टिकल है, चोरी नहीं है कैसे कह दिया होगा। बिल्कुल इसी तरह से नारायण आया था, इसको नर 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 करके नारायण को नर बना। वो जिसने बनाया जैसा बनाया वैसे वो हो गया। सबने कहा ये नर है, ये नर बन गया, नारायण नर बन गया। ये जान लो कि अगर ये इसको कह कर आपने नारायण को नर बना दिया है, लेकिन ये करनियां तो नारायण की है ना। नर तो इसको मान लिया ये नर है, बेसिकली तो ये नारायण है ना जिसको आप नर नर कर रहे हो। सोने को आप लोहा लोहा करते जाओ, बन जाएगा लोहा वो? क्यों जी नहीं बनेगा? इसी तरह कहते रहे हो ये नर नर, बन तो नहीं जाएगा। ये नारायणी है और नारायणी देह में नारायण बैठा है। फिर इसको वो मानो जो है, वो क्यों मानते जो है नहीं? ये नारायण है, ये नर नहीं, इसको नारायण मानो। फिर इसके अंदर क्या होगा? आप कहोगे अच्छा मैं नारायण मान लेती हूँ, फिर क्या होगा? इसके अंदर नारायण की शक्तियां होने लगी। इसके अंदर जो ऊपर लेप चढ़ाया हुआ था वो जुड़ने लगेगा, फिर वो परमात्मा की पूरी शक्ति प्रकाश में आने लगेगी और वो काम करने लगेगी। ये जो जीवन टूट जाता है, मौत आ जाती है, वो रुक जाएगी, क्योंकि ईश्वर में जीवन है
और जीवन उसके प्रकाश में। प्रकाश को आपने दबा दिया, इससे आपका जीवन भी दब गया। प्रकाश में ही आपका जीवन है, समझ लो बात। ये जीवन है, जीवन देखा जा सकता है। क्या रूप है? प्रकाश रूप है। इसलिए आप जो है वो मानो, जो नहीं है उसको मत मानो। ये अज्ञानता है। सोने को लोहा कहना जैसे अज्ञानता है, उसी तरह नारायण को नर कहना अज्ञानता है। जब प्रभु ने खुद ही कहा है कि मैं सब में बैठा हुआ हूं, उसने बतलाया है कि मैं नारायण हूं और मैं सब में बैठा हूं, तो मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि आप अपने प्रभु की बात को मान लो। मैं अब नई बात नहीं कुछ कहने आया हूं। मैं क्यों कहने आया हूं कि मान लो, इसलिए कि किसी ने इसको नारायण माना नहीं। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं कि इसको नारायण है, नारायण को नारायण मानो, नारायण को नारायण कहो, आप सुखी हो जाएंगे। यही वो झूठ है जो बोलते जा रहे हो। यही झूठ कबीर जी ने कहा, झूठ बराबर पाप नहीं। यही वो पाप है जो करते जा रहे हो। एक झूठ बोल रहे हो और एक झूठ से पाप बन रहा है। उस झूठ को बोलना छोड़ दो, नारायण को नारायण कहो, नारायण को नर मत कहो। यही वो झूठ है जो सब बोलते जा रहे हैं। यही वो कबीर जी ने कहा कि झूठ बराबर पाप नहीं और सत्य बराबर तप। अब जहां झूठ है वहीं अब सत्य हुआ। झूठ क्या था? नर कह रहे हो, नर मान लो, ये झूठ है, ये पाप बन गया। पाप से ये सब दुखाने लगे। ये कारण है, यहां से शुरुआत हुई है दुखाने की। फिर क्या करें? इसको आप नारायण मानो। नारायण मानने से क्या होगा? सत्य हो जाओगे। सत्य बराबर यही सत्य आपका तप बन जाएगा। झूठ क्या है? नर कहना झूठ है, नारायण कहना सत्य है। और सत्य बराबर तप में यही तप बन जाएगा। और यही तप जो है क्या करेगा? यही सत्य ईश्वर स्वरूप हो जाएगा। ईश्वर विराजमान हो जाएगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप। बस कहानी खत्म। और क्या करें? पहुंच गए ना, और आगे पहुंच गए। आज सोच रहे हैं कि ज्यादा ही हमें और ज्यादा नजदीकी हो गई है। हर बार कहते हो बड़ा स्पष्ट किया है, और आज तो बहुत और स्पष्ट हुआ है, और स्पष्ट होगा इससे भी। कहां जाते हैं, कहां तक पहुंचते हैं? जितनी स्पष्टीकरण होगी, जितनी जानकारी हासिल करोगे, उतनी अवस्था आपकी ऊंची होगी। जेवर ऊंचा होवे कोई तस ऊंचे को जाने से। कोई कितना ऊंचा होगा? जितना जानकारी हासिल करेगा। डॉक्टरी में कौन बड़ा डॉक्टर? जो ज्यादा डॉक्टरी की जानकारी हासिल करता है वो बड़ा डॉक्टर। जो और बड़ी हासिल करता है वो और बड़ा डॉक्टर। जो कम हासिल करता है वो छोटा डॉक्टर। इसी तरह जो प्रभु की ज्यादा जानकारी हासिल करेगा वो उसकी अवस्था बड़ी होगी, वो बड़ा प्रभु। जो कम करेगा वो छोटा प्रभु। इनमें भी अवस्था, क्योंकि प्रभु की अवस्था प्रभु की जानकारी के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए ये कमती बढ़ती होती है। जैसे कृष्ण जी ने जब राज धारण किया तो उसमें पहली बात यही कही अर्जुन ने कि मैं आपके अंदर एक से एक प्रतापी शिव देख रहा हूं। वहां इसका मतलब कम प्रताप वाले भी थे और बड़े प्रताप वाले भी शिव थे, इसलिए वो ऊंच नीच थी। कम और बड़े, छोटे बड़े थे। तो ये छोटे बड़े तो होते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी है उतने ऊंचे हो जाओगे, जितनी जानकारी कम है नीचे हो जाओगे। तो आज ये पता लगा कि हम एक ही झूठ है और एक ही सत्य है। झूठ बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, झूठ बोल रहे हो, इसको कह ये नारायण है, ये सत्य होने लगा। सत्य बोलो। अब आप सत्य बोलोगे तो गत होगी, सत्य बोलोगा तो। सत्य बिना बोले गति नहीं हो सकती। किसी का नाम लेने से गति नहीं होगी। अगर नाम से गति होती तो लिख देते कि ये नाम दो और तेरी गति होगी। सत्य बोलोगा तो। और सत्य यही है कि ये नर नहीं नारायण है, क्योंकि शुरू से जब उतरा था इस रूप में तो नारायण ही उतरा था। क्यों जी ग्रंथ कहते हैं। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, इसको नारायण मानो। ये नर नहीं है, ये नारायण है।
इसकी नारायण की करनियों को नर की करनियां कहते हैं। ये नर की करनियां नर की नहीं, नारायण की हैं, क्योंकि ये नर की करनियां उसकी माया में है, ये मायावी है। नारायण कौन सी करनियां करता है? नारायण मायावी करनियां करता है। ईश्वर की करनियां हमेशा मायावी रही हैं। ये जो करनियां हो रही हैं आपके शरीरों से, ये मायावी हैं, ये संसारिक हैं, और ये संसारिक करनियां नारायणी की हैं। क्योंकि जब भी वो खेलता है, ये इसका खेल है, इसकी करनियां ही इसका खेल है, और ये खेलता है हमेशा अपनी माया से। यानी जो भी ये खेल खेल रहा है, ये मायावी खेल खेल रहा है, और इस खेल को खेलने वाला सिर्फ नारायणी है, जो नर की यानी कि मायावी खेल खेल रहा है। ये जो कुछ भी कर रहा है नारायण ही कर रहा है, और नारायण अपनी माया की करनियां खुद कर रहा है, कोई और नहीं है। अब उसकी माया ही ऐसी थी, और जैसी माया थी वैसी करनियां कर। इसको कोई बदल तो नहीं सकता। दुनिया ने जोर लगा दिया बदलने के लिए, लगाया जोर, और आज तक जोर लग रहा है। इनको मैं बदल डालूं, बदली है, बदली गई है, ये नहीं बदली गई ना। जो अवतार है वो भी इन्हीं करनियों में रहे, राम आए तो भी वो इन्हीं करनियों में रहे। फिर इन करनियों को बदनाम क्यों करते हो? अगर ये करनियां बदनाम होती तो राम जी को कभी वनवास ना होता, राम जी की इज्जत कभी खराब ना होती। अगर ये करनियां ऊंच नीच की, अच्छी बुरी अगर करनियां अगर ये नारायणी ना होती तो ये फिर राम आकर ऐसी करनियों को ना झेलते। यही बतलाया है। जैसी भी ये करनियां हैं मनुष्य की, ये नारायण की, ईश्वर की करनियां हैं, ये उसी की करनियां हैं, और जैसी थी वैसे ही कर रहा है। फिर क्या करें? इनको बदला नहीं जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता। ये होती रही हैं और होती रहेंगी। फिर क्या करें? अपनी एक भावना को नहीं बदलना, इनको बदलना है। जो नहीं बदली जा सकती उनको बदलना है। उनमें जोर लगाया है दुनिया ने, लेकिन जहां बदलना था वो नहीं बदली। सब कुछ बदल जाता। इसका एक स्विच था, एक जगह इसका एक स्विच था, वो नहीं दबाया, उसको पकड़ के लगे हुए। अरे वो इस स्विच से कंट्रोल्ड है, स्विच को दबाओ सब कुछ होने लगेगा, और तुम उसको कर रहे हो, वो ये नहीं दबेगा तो वो होगा नहीं। वो ऐसे करते फिर ऐसे हो जाता। अब इसको मोड़ के ऐसे करते हो फिर सीधा हो जाता। चल, यहां से मोड़ना था, वो जानकारी नहीं है। तो ग्रंथों में लिखा एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, यानी एक स्विच है एक ही जगह, उसको दबा। वो नहीं दबाया गया, वो समझ ही नहीं कहाँ है, कौन सा स्विच की बात कर रहे हैं, कौन सा एक बात है। जो वो एक बात ये थी, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, जिसके मन में ये बस जाएगा कि ये नारायण है, ये बस जाएगा, पक्का हो जाएगा। बसने मैंने पक्का होगा, बस ये एक बात जिसके मन में आई वो मुक्त हो गया आवागमन से। एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, मोर जन्म नाम, मुक्ति हो जाएगी। न मरोगे ना आओगे, और मरोगे तो आओगे जरूर, मरोगे तो आओगे जरूर। क्योंकि अगर बचना है तो इसी अवस्था में बचना है, इसी शरीर में बचना आपने। ये स्थान है बचने का। यह अस्थिर भी है, यह स्थिर भी है। यही स्थिर होगा, यही अस्थिर स्थिर होगा। अस्थिर स्थिर कहां होगा? जहां स्थिर है, जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या स्थिर होना है? स्थिर तो वही होगा ना जहां स्थिर है। उसी को कच्चे को पक्का करते हो, कच्चा मटका है उसको पकाते हो, पक्का हो जाए। अब ये तुमने कच्चा मटका, ये कच्चा है जी, तो एक और को पक्का ही बना लूं, शुरू से कैसे पक्का होगा? शुरू में कच्चा ही होगा, उसी को पका के पक्का किया जाए। यही शरीर कच्चा है, मिट जाता है, ढह जाता है, बिखर जाता है, कच्चा है ना। तो इसी कच्चे को तो पक्का करना है कि ये टूटे ना, ये बिखरे ना, इसी को पक्का करना है। यही कच्चा पक्का हो जाएगा, ये सत्य से पक्का होगा, और ये असत्य से कच्चा रह जाता है। ये कहां पकता है?
सत्य की अग्नि में पकता है, झूठ की अग्नि में नहीं पकता है। हमने इसको झूठ की अग्नि में पकाया, ये ना पका, कच्चे का कच्चा रह गया। ये सत्य की अग्नि से पकता है और ये फिर टूटता नहीं, पक्का रहता है, बना रहता है। इसलिए इसको बनाने के लिए पक्का करना है कि जो कुछ भी है नारायण है, नारायणी का ये जीवन है, जैसा भी है उसका है, ऐसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, जीवन ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, इसमें जो आज दुख आते हैं ना वो नहीं रहेंगे। दुख की जगह क्या हो जाएगा, अंदर सुख। चिंता जहां है, अग्नि चिंता की चिता जो जल रही है वो चिता बुझ जाएगी। अंदर जो रोग लगते हैं वो रोग समाप्त हो जाएंगे। बस बाकी करनियां ऐसी रहेंगी। इसी तरह से बड़े होगे, इसी तरह से अपनी पैसा कमाओगे, इसी तरह से आप शादी करोगे, इसी तरह से आपकी गृहस्थी बनेगी और इसी तरह से ये करनियां नहीं बदलेंगी। जो पहले से ही नारायण की करनियां हैं वो कैसे बदलेंगी? आपकी होती तो बदल जाती, आपकी तो थी नहीं, ये नारायण की, तो ये नारायण की करनियां हैं, ना पहले बदली है, ना बदलेंगी, ना आगे बदलेंगी। बदलेगा क्या? दुख से सुख हो जाएगा, ये बदलेगा। मौत से जिंदगी बन जाएगी, वो बदलेगा। रोग से आरोग्य हो जाएगी, वो बनेगा। बुढ़ापे से जवानी में रहोगे, वो बदलेगा। बाकी तो ये करनियां तो ऐसी रहेंगी। राम के ऊपर भी ऐसी करनियां थी, ऐसी रही। अगर सुखी हुए तो अंदर से, अगर वो उनके अंदर चिंता नहीं थी तो उससे बदले थे, चिंता नहीं थी, किसी चीज की फिक्र नहीं करते थे। ये नहीं फिक्र क्या है, मैं इतनी मुश्किल से रावण से अपनी बीवी को छुड़ा के लाया हूं और मैं इसको अब जंगल में जलावतन कर दूं। नहीं फिक्र रहा, बेफिक्र। जो हो गया हो गया, जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ हुआ, जो हुआ हुआ। रावण ले गया तब भी बेफिक्र थे, फिक्र कहां था? बड़ी तसल्ली से, बड़ी आराम से उन्होंने बड़ी अपना तसल्ली से काम किया। लेकिन जीवन ऐसा ही रहेगा। ये नहीं कि सारे ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे या सारी जटाधारी बन जाएंगे और सारी अपने जंगलों में जंगल बन जाएंगे। जब ये आप नहीं देखोगे, ऐसे बाहर जाओगे सब जंगल ही हो जाएगा। यहाँ भी एक पेड़ निकलने शुरू हो जाएंगे, एक दिन ये भी टूट जाएंगे, जिसमें भी छेद छेद कर देंगे जानवर, ये भी एक बंजर बन जाएगा, यहाँ भी जंगल हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा। ये वो बाहर का तप था, ये अंदर का तप है। वो बाहर नारायण को ढूंढ रहे थे, यहाँ अंदर नारायण को प्रकट करना है, नारायण को नारायण मानना है। बस नारायण को नारायण कहना है, नारायण को नर नहीं कहना। नर नाम की कोई चीज नहीं। अगर कोई है तो नारायण ही है, नर तो है ही कोई नहीं। नारायण स्त्री है, ये तो सारा नारायण है। और फिर नारायण को नर करोगे तो फिर नारायण कहां रहेगा? नारायण एक भावना थी, भावना गई तो नारायण की शक्ति गई। नारायण की शक्ति नारायण की भावना में थी, ना नारायण की भावना गई, ना नारायण की शक्ति गई। इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।